आज जो मैं खीर बनाने जा रही हूँ इसमें ना ही हम खोया मावा का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी ये रबड़ीदार मलाईदार खीर हमारी बहुत ही यमी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। आज की जो रेसिपी है इस रेसिपी को मैं पिस्ताई खीर बनाने जा रही हूँ, यानी हम इसमें पिस्ता फ्लेवर का इस्तेमाल करेंगे और पिस्ते का इस्तेमाल करेंगे। आज की रेसिपी यानी बहुत ही ख़ास होने जा रही है पिस्ता खीर की। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं लेकर आऊँगी अब रमज़ान स्पेशल की सहर और अफ्तार की मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपीज़। तो रेसिपी को आप लोगों ने क्या करना है, अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करना है। तो चलिए मज़ेदार सी पिस्ता की खीर बनाना देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चावलों को भिगो देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर मैंने ब्रोकन राइस यानी टोटा चावल लिए हैं। अच्छा, ये जो ब्रोकन राइस है ये मैंने लिए हैं, ये एक पाव में से मैं क्या करूँगी, इसको 4 जगह मैंने डिवाइड कर दिए हैं। फिर मैं क्या करूँगी, इसमें से एक हिस्सा निकाल लूँगी और अलग प्लेट में निकाल लूँगी मैं एक हिस्सा, यानी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। और बाकी इन 3 हिस्से का जो हमने प्लेट में रहने दिए राइस, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए, एक पाव में से हमने एक हिस्सा निकाल लिया और 3 हिस्से हम दूध में शामिल करेंगे, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आज 3 लीटर दूध से पिस्ता की खीर। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने चावलों को भिगो देना है। ये मैं दिखाती हूँ, मैंने एक हिस्सा निकाल दिया है और इन 3 हिस्सों का हमने इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले चावलों को हमने क्या करना है, वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए छोड़ देंगे यहीं किचन काउंटर में। चलिए जी, यहाँ पर हमारे चावल जो है भीग गए हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हमने जो है दूध ले लिया है। तो दूध में यहाँ पर शामिल करूँगी 3 लीटर। तो 3 लीटर से आज हम ज़बरदस्ती पिस्ता की खीर बनाने जा रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर क्रीमी डब्बे का गाढ़ा गाढ़ा दूध ले लिया है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर जो है खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा कि वो दूध जो है पानी वाला ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर दूध को मैंने क्या करूँगी, सबसे पहले मैं दूध को पकने के लिए रख दूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी इलायची पाउडर। अच्छी खुशबू के लिए इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर 2 से 3 अदद इलायची साबुत भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। मैं चूँकि यहाँ पर इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने इलायची को मिक्स कर लिया, इलायची पाउडर को। अब यहाँ पर देखिए, मैंने चावलों को जो भिगोने के लिए रखा था आधे घंटे के लिए, अब यहाँ पर मैं चावल शामिल कर दूँगी, जिनको भीगे हुए चावलों को आधा घंटा हो गया है। तो ब्रोकन राइस जो है आप हमेशा खीर के लिए लिया करें, इससे जो है आपकी खीर बहुत क्रीमी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, क्योंकि जो ब्रोकन राइस होते हैं इसमें स्टार्च ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें खीर बनाने के लिए ब्रोकन राइस यानी टोटा चावल लिया करें। तो देखिए, यहाँ पर हमने चावलों को पकने के लिए रख दिया था तकरीबन। अभी यहाँ पर जो है आधा घंटा हुआ चावलों को पकते हुए, तो मज़ीद यहाँ पर हमने कलर देना है। तो देखिए, जैसा मैं कलर चाह रही थी ना खीर का, ऐसे ही देखिए अब बादामी कलर का यहाँ पर हमारे दूध का कलर हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर चावल गल गए हैं तो मैं चावलों को यहाँ पर घोट लूँगी। तो आप किसी भी चीज़ से घोट लीजिएगा। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक हैंडविच से जो है यहाँ पर जो है इसका घोटा लगा रही हूँ, यानी घोट रही हूँ चावलों को। ये देखिए, अभी मुझे थोड़ा सा मोटा दाना नज़र आ रहा है, तो मैं मज़ीद यहाँ पर मशीन चला के इसको, ये देखिए मैंने मज़ीद यहाँ पर चावलों को मज़ीद पीस लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा दानेदार जो है चावलों के यहाँ पर हो गए हैं। तो अब इस खीर को, चावल डल गए हैं तो अब हमने इस खीर को पका लेना है, यानी थोड़ा सा हमने इस खीर को गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं शामिल करूँगी इसको मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। यहाँ पर मैंने ड्राई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया, जो कि तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून है। यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, इसको ये डालने से, ड्राई मिल्क पाउडर डालने से आपको यहाँ पर खोए की यानी मावे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी से ही टेक्सचर हमारे जो खीर का है बड़ा क्रीमी ज़बरदस्त सा आएगा। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर चावल जब हमने पीसे उसके बाद हमारे खीर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो थिक की तरफ आना शुरू हो गई, ये थिक होना शुरू हो गई। और हमने जब ये ड्राई मिल्क पाउडर डाला तो इससे मज़ीद जो हमारे खीर का टेक्सचर गाढ़ा होने लग जाएगा। अब चूँकि हम पिस्ता खीर बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने जो आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने पिस्ते को यहाँ पर कूट कर, यानी थोड़ा सा दरा कूट कर
یا دردرا سا آپ کے لیے پیس کر پستے کو شامل کر کے مکس کر لیتے ہیں۔ تو تقریباً یہ 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہم نے پستے کے پسے ہوئے پستے یعنی دردرے کوٹے ہوئے پستے شامل کر دیے ہیں، تاکہ ہم جو پستہ کھیر بنانے جا رہے ہیں صرف فلیور جو ہے پستے کا آئے۔ اچھا جی، یہاں پر پستے کو ہم نے مکس کر لیا ہے۔ اب یہاں پر مٹھاس دینے کے لیے شامل کر رہی ہوں میں چینی۔ تو چینی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر لیجیے گا۔ 1.5 کپ یہاں پر میں نے چینی کا استعمال کیا ہے، مکس کر لیں گے تو میں اور مزید ایڈ کر لوں گی۔ چینی کو یہاں پر اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اپنی زبردستی پستہ کھیر میں۔ اچھا جی، یہاں پر جب چینی کو آپ نے ڈیزولو کرنا اچھے سے، کیونکہ ٹھیک ہے چینی یہاں پر اپنا پانی ریلیز کرے گی، تو اس چینی کے پانی کو ہم نے ضرور پکا لینا ہے، ورنہ آپ کی کھیر میں کچا پن محسوس ہوگا۔ اچھا، چونکہ میں پستہ کھیر بنانے جا رہی ہوں تو پستہ فلیور کا میں ایسنس شامل کروں گی، تو یہاں پر میں نے فیو ڈراپس جو ہے پستہ ایسنس کے شامل کر دی ہیں۔ یہاں پر آپ نے چند قطرے ہی شامل کرنے، کیونکہ ایسنس کا فلیور جو ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ مکس کر لیتے ہیں یہاں پر پستہ فلیور کے ایسنس کو، اور لیجیے جناب اب آگے دیکھ رہے ہیں آپ پستہ کلر ہماری کھیر کا گرین لائٹ سے سلائٹلی سا، بس کیا کرا ہم نے مکس کرا، فلیم آف کیا اور زبردستی اپنی پستہ کھیر کو اپنی سرونگ باؤل میں نکال لیا ہے۔ دیکھیں کتنی جلدی ہماری آج کی کھیر بن کر تیار ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہمیں نہ تو اس میں زیادہ محنت کرنی پڑی، کچھ بھی تو نہیں کیا، اور لیجیے جناب اوپر سے ہم اس کو گارنش کر دیں گے پستے سے۔ تو چونکہ ہم پستہ کھیر بنائی ہم نے، تو ہم یہاں پر صرف اور صرف پستے کا استعمال کریں گے۔ یہاں پر ہم بادام اور کاجو کسی چیز کا بھی استعمال نہیں کریں گے، صرف اور صرف پستہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اب آپ اس کا ٹیکسچر چیک کریں کیسا گاڑی کریمی ہمارے یہاں پر پستہ کھیر بن کر ریڈی ہو گئی ہے۔ تو اب آپ نے اس کو جو ہے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو فریج میں مزید چل کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ میری آج کی پستہ کھیر آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگے گی۔ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز اپنا ایک پیارا سا کمنٹ مجھے لازمی دیجیے گا، مجھے آپ کے پیارے سے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو چلے چلتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔